ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 जून 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें ईश्वरीय स्मृति का कोई मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाकिछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मध माता, मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते मेरे स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शन में ते कोई, सतगुरु का दिलासा। सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। नाम ध्यान सुख फल पायन, 8 पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे। पंच दुष्ट ले साधे। मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जिन कल राखी मेरी। मेरे
राम राय, तू संता का संत तेरे, संत तेरे, संत तेरे। आज की मुरली का सार है, बहुत ही महत्वपूर्ण $1,000,000 क्वेश्चन है, इस जीवन को हम कैसे जिएं कि सुख शांति आनंद के सुगंधित फूल हमारे जीवन में खिलें और जो कोई भी हमारे संपर्क में आए उसके जीवन में भी उमंग उल्लास उत्पन्न हो। इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने बताया है कि बच्चे इसके लिए अनासक्त कर्म योग का अभ्यास करना होगा। अनासक्त अर्थात मोह के बंधन से मुक्त, विकारों के बंधन से मुक्त, देह के बंधन से मुक्त, देह के संबंधियों के बंधन से मुक्त और देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त। क्योंकि अगर हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो हमारी वृत्ति बाह्य मुखी रहेगी और आध्यात्म के लिए अंतर्मुखी वृत्ति चाहिए। और कर्म योग का अभ्यास तो करना ही है, कर्म के साथ योग को मिलाना होगा, कर्म और योग का संगम करना होगा। नहीं तो हम जब कर्म करते हैं तो योग को भूले होते हैं और जब योग कर रहे होते तो कर्म को भूले होते हैं। कर्म और योग तो एक पक्षी के दो पंखों की तरह है, दोनों ही पंख होंगे तभी जाकर हम परम धाम की ओर उड़ सकेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसना नहीं है, नहीं तो जब योग में बैठेंगे तो उसी की याद आती रहेगी। यदि हम किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसेंगे तो हमें आत्मा परमात्मा सब भूले रहेंगे, उधर बुद्धि जाएगी ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अशरीरी बनो और अशरीरी बन के मुझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारी आयु कल्प तरु हो जाएगी, लंबी हो जाएगी तथा तन मन स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो सेंसिबल बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो पहले स्वयं में ज्ञान योग की धारणा करेंगे, फिर अन्य आत्माओं को कराएंगे। ज्ञान के बादल भरकर ज्ञान से वंचित शुष्क आत्माओं पर ज्ञान की वर्षा करेंगे। ऐसे बच्चे पढ़ाई के समय अलर्ट होकर बैठेंगे, कभी भी उबासी नहीं लेंगे। उबासी अर्थात आलस, रुचि का अभाव। जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तो उबासियां आने लगती हैं। तुम रूहानी टीचर्स पर विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मधुबन में उन आत्माओं को ही लेकर आना है जो ज्ञान योग द्वारा रिफ्रेश होकर जाएं और फिर जाकर अन्य आत्माओं के ऊपर ज्ञान की वर्षा करें।
यहाँ वही बच्चे आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, वायुमंडल को आध्यात्मिक बनाने में मदद करें, वायुमंडल को दिव्य बनाने में मदद करें। ऐसे बच्चे यहाँ आने चाहिए। योग में अगर नहीं रहेंगे तो वो विघन डालेंगे, अन्य आत्माओं की शांति भी भंग करेंगे, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पर हो, वाइब्रेशनल स्तर पर हो। यहाँ आसपास बाबा कहते हैं यहाँ तो बड़ी शांति रहनी चाहिए, डीप साइलेंस का यहाँ अनुभव करना है, कोई भी प्रकार की आवाज ना हो, एकांत में एकाग्र होकर एक परमपिता परमात्मा को परम शांत होकर याद करना है। क्योंकि मधुबन तो है ही शांति कुंड, यहाँ शांति बहुत रखनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेजेस में अंतर है। मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त, अर्थात आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं। उस समय आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। और जीवन मुक्ति का अर्थ है आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर में पार्ट धारी होते हुए भी वो कर्म बंधन से न्यारी है। उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। जीवन मुक्ति इसलिए मुक्ति की स्टेज से भी ऊंची स्टेज है। जीवन मुक्त स्टेज है हमारी देवताई प्रारब्ध। इस संगम युगी जन्म में पुरुषार्थ करने से ये सतयुगी देवताई प्रारब्ध हमें मिलती है। बैकुंठ का राज्य प्राप्त होता है। जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए, कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध वन मुक्ति धाम में जाते हैं, उनको कहेंगे कि वो मुक्ति की स्टेज में चले गए। आज का वरदान है सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भाव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भाव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है, कुसंग लग जाता है। कहा भी जाता है जैसा संग वैसा रंग, सत्संग तारे कुसंग बोड़े। सत्संग तार देता है, कुसंग डुबो देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सदा सत्संग में रहो, सत्संग से आत्मा का उत्थान होता है और बुरे संग से आत्मा का पतन होता है। सत्संग अर्थात सदा सत्य परमपिता परमात्मा के संग में रहना। आप सब बच्चों के लिए सत्य पिता सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है ना। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। भगवान शिव कहते हैं हे आत्माओं, शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। बिना अभ्यास के स्वरूप स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकोगे। वैसे भी कहते हैं ना,
प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। अभ्यास से संपूर्णता की प्राप्ति होती है। ज्यादा से ज्यादा समय मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना है। ये हम डेली कितनी बार रिपीट करते हैं, क्योंकि यही सारांश, एक परम पिता परमात्मा को याद करो। मन मना भव मद भक्ता मध्य जिमाम नमस्कुरु सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ शुचाह, ये गीता में भी आया है। सिर्फ मुझे याद कर, माम एकम, मन मना भव, मन को मेरे में लगा दे। गुरबाणी में भी आया है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि और तेरे काम किसी काम के नहीं, एक ही काम काम का है, भज साध संगत भज केवल नाम। साध संगत की कंपनी में रहो और उस प्रभु को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे मोह की रग सब तरफ से निकालकर अपनी अच्छे से चेकिंग भी करनी है कि मेरी मोह की रग कहाँ कहाँ फंसी है, मेरे मोह के धागे कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। ज्ञान योग से मोह के बंधन काट देने हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी कृपा कौन सी है? ईश्वर की कृपा से भी बड़ी कृपा कौन सी है? वो है स्वयं पर स्वयं की कृपा, खुद पर खुद की कृपा। जब खुद पर खुद की कृपा करेंगे तो खुदा भी कृपा करेंगे। जो बच्चे ईश्वरी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं वो अपने ऊपर अपनी ही कृपा करते हैं। भगवान हमें जो ज्ञान योग सिखा रहा है, अगर हम उसको ईमानदारी से शिद्दत से करते हैं तो ये स्वयं पर स्वयं की कृपा है। कहा भी जाता है गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, कि परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हमने इसमें और थोड़ा सा ऐड किया है, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स, जो दूसरों की भी मदद करते हैं। एक सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन संकीर्णता की सभी दीवारें तोड़कर बेहद में स्थित हो जाता है। वो हदों को तोड़ देता है, हदों के दायरे तोड़ देता है। परम पिता परमात्मा का बनकर प्रभु पिता पर तन मन धन सहित बलि चढ़ जाना है, उस पर कुर्बान जाना है। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, उस पर हमें तन मन धन सहित कुर्बान जाना है। जैसे राजा जनक का दिखाया कि वो तन मन धन सहित कुर्बान हुआ तो उसकी समाधि लग गई। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। बहुत सुंदर स्लोगन है। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। जिन आत्माओं को नाम मान शान की इच्छा बहुत रहती है, जो चाहते हैं कि मेरे हर कर्म की प्रशंसा की जाए, वो कभी पूर्ण रूपेण प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रशंसा सुनने की इच्छा हर आत्मा में होती है। योगी आत्मा वो है जो मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहता है। इसलिए जब हमारे कानों को प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रहती, तब हम शाश्वत आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।